अगले क्वेश्चन का लाइंस कुछ इस तरह से है कि स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग्स इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्ट गेन फॉर अ पेरेंट्स। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च चिल्ड्रन विद कंसर्न पेरेंट्स आर मोर एफिशिएंट। यानी कि पूरे पैराग्राफ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इसका जो टेंस जो यूज हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में। और इस बात का पता हमें कैसे चलता है, पता कुछ बात इस तरह से पता चलता है कि पहले लाइन में ब्रिंग्स यूज किया गया और लास्ट लाइन में आर मोर एफिशिएंट। ठीक है, इन दो वर्ड से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि इस पैराग्राफ में जो टेंस यूज किया गया है या बात जो कही गई है वो प्रेजेंट टेंस में बात को कही गई है। ठीक है, आते हैं अब एरर को ढूंढते हैं। तो पहले पैराग्राफ पे हमें जो है ना वो एक प्रेपोजिशन दिखाई देता है। जैसा कि हमें पता है कि प्रेपोजिशन से रिलेटेड एरर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन को देखते हैं, इसमें प्रेपोजिशन क्या दिखाई दे रहा है, फॉर दिखाई दे रहा है, फॉर देयर किड्स। बस चलो, जब भी हम किसी के साथ समय गुजारते हैं, समय बिताते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली। ही स्पेंड्स टाइम या संडेज विथ हिज फैमिलीज। ठीक है, ही स्पेंड्स टाइम विथ हिज कलीग्स, ही स्पेंड्स टाइम विथ हिज फ्रेंड्स। तो हमेशा जो है ना जो समय बिताने की बात होती है किसी के साथ, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं ना, विद प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ फॉर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल एरर जो है ना वो हमारे सामने आ जा रहा है कि स्पेंडिंग टाइम फॉर नहीं बल्कि विद देयर किड्स ब्रिंग्स इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग। लास्ट नहीं बल्कि लास्टिंग, सेकेंड लाइन में ना लास्टिंग एरर के रूप में लास्ट आ रहा है और उसका रिप्लेसमेंट होगा यानी कि करेक्शन होगा लास्टिंग। तो इस तरह से देखते हैं, पहला लाइन में हमें क्या मिल गया, पहला लाइन में फॉर एरर है और विद इसका जो है ना करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, आते हैं सेकेंड लाइन में, तो लास्ट है और इसका जो है ना करेक्ट है वो है लास्टिंग। गेन फॉर अ पेरेंट्स, देखिए ए पेरेंट्स नहीं होगा, ए पेरेंट्स जो है ना पेरेंट्स प्लुरल है, तो इसके लिए यहाँ पे जो हम लोग आर्टिकल यूज करेंगे वो यूज करेंगे द। पूरे सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं, स्पेंडिंग टाइम फॉर देयर किड्स ब्रिंग्स इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग गेन फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह पे द लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न, यहाँ पे विद का यूज नहीं करेंगे। क्या मतलब हुआ कि जो कंसर्न पेरेंट्स है ना उनके बच्चे, क्या देखा गया एक रिसर्च के अनुसार, एक शोध के अनुसार ये देखा गया है क्या कि जो कंसर्न पेरेंट है उनके को आ रहा है उनके, तो पेरेंट्स के बच्चे जो है ना यानी कि जो कंसर्न पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उनके के लिए ऑफ को यूज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च चिल्ड्रन ऑफ कंसर्न पेरेंट आर मोर एफिशिएंट। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन का जो पहला लाइन वो कुछ इस तरह से है कि माई मीटिंग्स ऑफ मदर हैड ऑलवेज बीन अ फाइनर एक्सपीरियंस। आई वुड गो टू हिम वेन एवर आई वॉज सैड हैप्पी एंड एंग्री। देखिए ये जो तीन सेंटेंसेस जो है ना, इन तीन सेंटेंसेस को देखने के बाद ना एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि इसमें जो ना पहले लाइन में हैड का यूज किया गया है, तीसरे लाइन में यानी कि जो सी वाला लाइन है ना इसमें एक आई के बाद वॉच का यूज किया गया है। तो इन दो वर्ड से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि इसका टेंस जो है ना वो पता चल जा रहा है कि पूरा का पूरा पैसेज जो है ना वो पास्ट टेंस में कहा गया है। तो एक चीज क्लियर हो जा रहा है। अब देखिए बच्चा लोग, हम लोग को जो है ना जब भी एडिटिंग करते हैं ना तो हमें किन किन चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो टेंस को ही पता चलता है कि टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है एक तो पहला तो मिल गया हमें, टेंस जो है ना वो बिल्कुल पास्ट में है, तो हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा ये सब बात जो है ना वो पास्ट टेंस में वो क्या वो कही गई हो। तो एक चीज तो टेंस के हमें ध्यान रखना है। सेकेंड चीज की प्रेपोजिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। थर्ड प्रोनाउन से रिलेटेड आता है। फिर एक और चीज की वर्ब से रिलेटेड आता है कि कई बार वर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, या तो वो सिंगुलर नाउन के होने की वजह से या फिर प्लुरल नाउन होने की वजह से वर्ब क्वालिफाई नहीं करता है। तो इन बातों पे ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस को, और पहले सेंटेंस में हमें जो पहला वर्ड मिल रहा है ना वो मिल रहा है एक ऑफ। ऑफ यानी कि एक प्रेपोजिशन है, माई मीटिंग्स ऑफ मदर। देखिए जब भी यहाँ पे मीटिंग, मदर के साथ मीटिंग की बात कही गई है, तो जब भी मदर के साथ मीटिंग या किसी भी व्यक्ति के साथ मीटिंग की बात कही जाए ना कि मेरी मीटिंग किसी और से होती है,
तो हमेशा विद का यूज करते हैं, ठीक है। माई मीटिंग्स विथ मदर हैड ऑलवेज बीन अ फाइनर एक्सपीरियंस। अब अगेन जो है ना एक और इश्यू आ रहा है, वो सेकेंड लाइन में। पहला लाइन में बिल्कुल बात क्लियर हो जा रहा है क्या कि ऑफ के जगह पे हम लगाएंगे विद का यूज करेंगे, ठीक है। आते हैं सेकेंड लाइन में, हैड ऑलवेज बीन अ फाइनर एक्सपीरियंस। देखिए फाइनर एक्सपीरियंस नहीं होगा यहाँ पे। फाइनर एक्सपीरियंस जो होता है ना, फाइनर तब यूज करते हैं जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसमें जो है ना देन लगाते हैं। यानी कि इसमें मीटिंग के बीच में, दो मीटिंग के बीच में मेरा पहला मीटिंग और दूसरा मीटिंग जो ना, पहला मीटिंग मम्मी के साथ या किसी आदमी के साथ बेहतर था दूसरे के कंपेरिजन में, तब हम लोग जो है ना वो फाइनर यूज कर सकते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दो मीटिंग की बात नहीं कही जा रही है, कोई कंपैरेटिव बात नहीं कही जा रही है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, फाइन ही यूज करेंगे। तो माई मीटिंग्स विद मदर हैड ऑलवेज बीन अ फाइन एक्सपीरियंस। आई वुड गो टू हिम। अब देखिए मदर के लिए ना यहाँ पे हिम जो है ना वो मदर के लिए आ रहा है, तो मदर के लिए ना ये एक प्रोनाउन रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया सामने, और हमें जो है ना इसको क्या करना होगा, इसको रेक्टिफाई करना होगा, इसको करेक्ट करना होगा। और इसके करेक्शन के लिए क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हर। मदर के लिए हर क्वालिफाई करेगा, तो आई वुड गो टू हर वेन एवर आई वॉज सैड। मैं उसके पास जाता हूँ, ठीक है ना। वेन एवर आई वॉज, जब भी मैं अपने आप को क्या महसूस करता हूँ, उदास महसूस करता हूँ, हैप्पी महसूस करता हूँ, या फिर कहेंगे कि या फिर एंग्री महसूस करता हूँ, ठीक है ना। तो इसके लिए वेन एवर आई वॉज सैड, हैप्पी और एंग्री समटाइम्स, तो यहाँ पे क्या है ना कि एंड के जगह पे, एंड एंग्री के जगह पे क्या आ जाएगा, और एंग्री आ जाएगा। समटाइम्स आई वुड टोल्ड, आई वुड टोल्ड नहीं, आई वुड के बाद ना वर्ब का पहला फॉर्म ही आएगा, ठीक है। तो आई वुड टेल, आई वुड टेल व्हाट समबडी सेड टू मी, ठीक है। यानी कि एक और प्रॉब्लम आ गया जो कि सीधा सीधी वर्ब से है, मेन वर्ब है, ठीक है। एंड दैट इज टोल्ड। टोल्ड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टेल होगा। तो इस तरह से हम लोग इस पैराग्राफ के सारे एरर्स को ढूंढ चुके हैं।